हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीएस कॉन्सेप्ट पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। भारत का भूगोल, भारत के भूगोल के अंतर्गत हम लोग पहले चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय और भारत के सामान्य परिचय के अंतर्गत हम लोगों ने कई महत्वपूर्ण टॉपिक पर अध्ययन कर चुके हैं। पिछले वीडियोज के माध्यम से हम लोगों ने कई महत्वपूर्ण टॉपिक पर अध्ययन कर चुके हैं। तो आज उसी कड़ी के अंतर्गत आज हमारा जो टॉपिक है वो है भारत की समुद्री सीमा। भारत की समुद्री सीमा। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे भारत की जो समुद्री सीमा है, भारत की जो समुद्री सीमा है वो कितने दूरी तक है, और उसको कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, और उन क्षेत्रों में भारत सरकार का अधिकार क्या क्या है, और वो अधिकार आंशिक रूप से हैं या संपूर्ण रूप से। जो अधिकार दिए गए हैं भारत सरकार को वो आंशिक रूप से हैं या संपूर्ण रूप से हैं। हम उन क्षेत्रों को और वो अधिकार कौन कौन से हैं वो अधिकार हम देखेंगे, उन क्षेत्रों के नाम देखेंगे और उसकी दूरी देखेंगे, और दूरी देखने के साथ साथ हम उन अधिकारों की बात करेंगे जो उन क्षेत्रों में भारत सरकार को दिया गया है। लेकिन हम उन क्षेत्रों को देखने से पहले, उन अधिकारों को जानने से पहले हम ये जान लें कि ये जो समुद्री सीमा का जो निर्धारण किया गया है, ये किस संस्था के द्वारा किया गया, इसका निर्धारण किया गया। यानी कि जो समुद्र सीमा है, समुद्र की जो सीमा है वो भारत की, उसे सीमित किसने किया। अगर भारत देश से कहा जाए या भारत सरकार से कहा जाए कि आप अपनी सीमा का निर्धारण खुद कर लीजिए, तो भारत सरकार क्या करेगी? 200 मील तक थोड़े नहीं करेगी। वो तो कहेगा पूरा का पूरा सामने हिंद महासागर है तो पूरा हिंद महासागर हमारा है, बगल में बंगाल की खाड़ी है वो भी हमारा है, अरब सागर है वो भी हमारा है। तो वो तो पूरा का पूरा क्षेत्र कहेगा कि हमारे सीमा के अंतर्गत आता है। जैसे चाइना चाइना कहता है कि हमारे सामने जितने भी द्वीपीय देश हैं या जितने भी सागर हैं सबके सब हमारे हैं। तो ये अपनी क्या, ये एक तरह से मनमानी हुई। लेकिन इस मनमानी को रोकने के लिए जो सीमा को सीमित कर दिया गया वो किसके द्वारा किया गया, हम उस संस्था का नाम देखेंगे कि वो जो संस्था सामने आई इस सीमा का निर्धारण करने के लिए, तो उस संस्था का नाम देखेंगे और किस समझौते के तहत उस समझौते का हम नाम देखेंगे। उस समझौते को क्या कहा जाता है, जिस समझौते के तहत जो समुद्री सीमा है भारत का जो निर्धारित किया गया है, ये जो समझौता हुआ है, जो कानून बनाया गया है, ये सिर्फ भारत देश के लिए नहीं है। जो आपके जितने भी विश्व के जितने जो आपके महाद्वीप हैं, जो महाद्वीप पे स्थित समुद्र तटीय देश हैं, जितने भी समुद्र तटीय देश हैं, उन सभी देशों के लिए ये समुद्री सीमा का क्या किया गया है? निर्धारण किया। सभी देशों के समुद्र तटीय जितने भी देश हैं, सभी देशों के समुद्री सीमा का क्या कर दिया गया है? निर्धारण कर दिया गया है। सबका जो समुद्री सीमा है सबको सीमित कर दिया गया है, और सीमित करने के साथ ही साथ उनको अधिकार भी दिया गया है। वो अधिकार संपूर्ण रूप से भी हैं और आंशिक रूप से हैं, वो हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम देख लें कि जो संस्था कौन सी संस्था सामने आई इस सीमा को निर्धारण करने के लिए, समुद्र के सीमा को निर्धारण करने के लिए, और वो किस समझौते के तहत जो है कानून बनाया गया। इस सीमा निर्धारण के लिए किस समझौते के तहत कानून बनाया गया है, हम उस समझौते के देखेंगे। यहाँ सीमा निर्धारण के लिए क्या होगा? अगर कोई संस्था सामने आई तो यानी कि ये आवश्यकता रही होगी। सीमा निर्धारण के लिए क्या रहा होगा? आवश्यकता रहा होगा। इसी वजह से संस्था क्या होती है? सामने आती है और एक समझौते के तहत जो है कानून बनाती है।
सीमा निर्धारण से संबंधित क्या करती है, कानून बनाती है, क्योंकि सभी देश समुद्री सीमा को लेकर क्या करते रहेंगे, आपस में लड़ते रहे होंगे, तो जिसकी वजह से जो क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था सामने आती है, उस संस्था का नाम है जो ये सीमा निर्धारण से संबंधित नियम को बनाने के लिए सामने आती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन यहाँ तो हम भारत की बात कर रहे हैं, तो भारत के क्षेत्रों के बारे में ज़्यादातर हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ जितने भी नियम कानून जैसे भारत देश के लिए बनाया गया है वैसे अन्य तटीय देशों के लिए भी बनाया गया है। लेकिन हाँ, कुछ कानून, कुछ नियम जो है अलग अलग समुद्र तटीय देशों के लिए अलग अलग भी हो सकते हैं। वहाँ का जो उसकी स्थिति है उसके अनुसार जो है कानून जो है वो अलग अलग हो सकता है। लेकिन जितने भी समुद्र तटीय देश हैं सबके लिए क्या कर दिया गया, समुद्र की जो सीमा है वो सीमित कर दिया गया है, और सीमित करने के साथ साथ उसको अलग अलग अधिकार दे दिए गए हैं। तो ये संस्था सामने आता है इस समुद्री सीमा का निर्धारण करने के लिए। उस संस्था का नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। संस्था का नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसमें विश्व के लगभग वर्तमान में हम कहें 193 देश जुड़े हुए हैं, जिसमें लगभग 193 देश क्या है, जुड़े हुए हैं। ये देश जब देखें कि समुद्र की सीमा को लेकर आपस में सब क्या कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। कोई अपना नाव ले जाना चाह रहा तो वहाँ नहीं ले जा पा रहा है, और कोई अगर हवाई यात्रा करना, हवाई जहाज ले जाना चाह रहा है तो अपना क्षेत्र कहकर वो हवाई जहाज को उड़ने नहीं दे रहा है, वो देश हवाई जहाज को उड़ने नहीं दे रहा है। या कोई अगर नाव जा रही है तो अपना क्षेत्र कह के वहाँ से गुजरने नहीं दे रहा है। तो इसी वजह से सभी देश क्या करते हैं, ये जो सभी देश जो संस्था है इसमें सभी देश जुड़े हुए हैं, और जब जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे क्या होता है, आपस में बातचीत होता है इस झगड़े को लेकर। जो हमेशा झगड़ा हो रहा है समुद्री सीमा को लेकर, उससे संबंधित इन देशों के बीच क्या होगा, बातचीत हुआ, और बातचीत के दौरान एक समझौता होता है। उस समझौते के तहत इस सीमा निर्धारण से संबंधित कानून बनाया जाता है। तो लेकिन जो समझौता है उस समझौते का नाम है अनक्लॉज। ये जो सभी देश हैं, ये सभी देश आपस में समझौता करते हैं कि हम जो है समुद्र की सीमा से निर्धारण से संबंधित कानून बनाएंगे, और वो जो समझौता होता है इनके बीच में, उस समझौते का नाम है अनक्लॉज। अनक्लॉज का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन द लॉ ऑफ द सी। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, यानी कि अगर हम हिंदी में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र समुद्र विधि समझौता। संयुक्त राष्ट्र समुद्र विधि समझौता, ये जो समझौता होता है वो समुद्र की सीमा से संबंधित कानून बनाने को लेकर होता है। इसी समझौते के तहत, इसी समझौते के तहत जो है सभी समुद्र तटीय देशों के लिए उनकी सीमा को निर्धारण करने के लिए कानून बनाया जाता है, या हम कहें विधि बनाया जाता है, कानून बनाया जाता है, और उस कानून को सभी देशों पर लागू करना होता है। कि ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, तो ये जो कानून बनेगा ये सभी देशों के लिए बनेगा। ये क्या होगा, सभी देशों के लिए बनेगा। तो ये कानून इस समझौते के तहत जब सभी देश आपस में सहमत हो जाते हैं, समझौता होता है, उस समझौते का नाम अनक्लॉज दिया जाता है, और उस समझौते के तहत फिर कानून बनता है। और कानून बन के कब तैयार होता है, कानून बन के ये तैयार हो जाता है 1982 में। ये कानून बनके 1982 में ही तैयार हो जाता है। लेकिन इस कानून को सभी देशों पर, विश्व के जितने भी महाद्वीप हैं, महाद्वीप पे स्थित जो समुद्र तटीय जितने भी देश हैं उन देशों पर तभी लागू होगा, ये शर्त रख दी जाती है, तभी लागू होगा जब जो है ये जो शर्त लागू करने का हो जाता है ये हो जाता कि लगभग
60 देशों के प्रतिनिधि, ये जो कानून बनके तैयार हुआ है, ये जो आपका कानून बनके क्या हुआ है, तैयार हो गया है, ये जो कानून बनके तैयार हो गया है, इस पर लगभग 60 देश अगर साइन करेंगे तभी ये क्या होगा, लागू होगा, तभी ये सभी देशों पर क्या होगा, लागू होगा। तो ये क्या होता है, ये बनके तैयार तो हो गया 1982 में ही, लेकिन ये लागू कब होता है, ये लागू होता है 16 नवंबर 1994 में। 16 नवंबर 1994 में क्या होता है, ये लागू होता है। 16 नवंबर 1994 में ये लागू होता है। और जब ये लागू कब होता है, जब 60वां देश उस पर साइन कर देता है। 60वां देश उस पर साइन कर देता है। जब ये 1982 में बना होगा तो वहां पे शुरुआती दौर में कुछ देश क्या होंगे, कुछ देश जिनको ये कानून समझ में आ गया रहा होगा, जिनको समझ में आ गया रहा होगा, वो तुरंत साइन कर दिए रहे होंगे। कुछ देश तुरंत साइन कर दिए होंगे, लेकिन जिनको समझ में नहीं आया होगा वो कहेंगे ठीक है, बाद में हम पढ़ के अच्छे से अध्ययन करके हमें समझ में आ जाएगा तो हम साइन करेंगे। तो फिर क्या हो गया, तो यानी कि शुरुआत में तो कुछ देश साइन किए होंगे, लेकिन 1994 तक आते आते सभी देश धीरे धीरे क्या पढ़ते गए, जैसे जैसे जिसको समझ में आता गया वो साइन करता चला गया, वो साइन करता चला गया। लेकिन ये जो शर्त रखी गई थी लागू होने की, वो 60 देशों की रखी गई थी, और ये 60वां देश लगभग 12 साल हो गए तब जाके कंप्लीट होता 1994 में। और 60वां देश जो था, वो जो 60वां देश था साइन करने वाला, वो इंपॉर्टेंट हो गया। वो आपका कौन सा देश था, गयाना। कौन सा देश था, गयाना, या हम कहें गुयाना देश था, जिसकी राजधानी जॉर्ज टाउन है। जिसकी राजधानी क्या है, जिसकी राजधानी जॉर्ज टाउन है। ये गुयाना आपका जो दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, उस महाद्वीप में स्थित एक देश है गुयाना। गुयाना कहें या हम कहें गयाना, ये दक्षिणी महाद्वीप में स्थित आपका एक देश है। हमें पता है कि दक्षिणी महाद्वीप क्या है, विश्व में आपके 7 महाद्वीप हैं, और 7 महाद्वीपों में चौथे नंबर पे हमारा कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप है हमारा, चौथे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका का। और दक्षिण अमेरिका का ही एक देश है, 60वां देश बनता है इस समझौते पे, इस समझौते पर, इस कानून पर साइन करने वाला। और जैसे ही ये साइन कर देता है, ये क्या होता है, समुद्र तटीय जितने भी देश हैं विश्व में सबके ऊपर लागू हो जाता है। हाँ, ये कानून थोड़ा अलग अलग तटीय देशों के लिए अलग अलग हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये लागू सब पर होता है, सब पर होता है। और भारत जो है, भारत भी साइन कर दिया था 1982 में ही, जब ये कानून बन के तैयार हो गया था। भारत को उसी समय समझ में आ गया था, उसी समय समझ में आ गया और तुरंत साइन कर दिया। लेकिन इस बात की पुष्टि, आधिकारिक पुष्टि उसने 1995 में की। भारत ने आधिकारिक पुष्टि जो है, आधिकारिक पुष्टि 1995 में की। साइन तो भारत ने उसी समय कर दिया, जब कानून बना तुरंत समझ में आ गया, तुरंत साइन कर दिया। लेकिन ये क्या होता है, इसकी पुष्टि उसने 1995 में की। ये भारत के संदर्भ में है, भारत के संदर्भ में है। तो हम देखें कि जो सीमा का निर्धारण किया गया, इस सीमा का निर्धारण करने के लिए कौन सी संस्था सामने आती है, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसमें क्या है, विश्व के सभी देशों का क्या है, लगभग सभी देशों का क्या है, एक ग्रुप है, आपस में समझौता करते हैं। और समझौता करने के बाद उस समझौते का नाम देते हैं अनक्लॉज। अनक्लॉज, ये समझौता 1982 में होती है। और अनक्लॉज का फुल नेम है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। और इसी समझौते के तहत समुद्र की सीमा निर्धारण करने से संबंधित कानून बनता है। और कानून बनने के साथ इस पर जब 60 देश साइन कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, सभी देशों पर लागू हो जाता है। तो इसी समझौते के तहत जो विधि निकल के आई, जो कानून बना, उसी कानून के तहत समुद्र के क्षेत्रों को, समुद्र तटीय क्षेत्र जो हैं उनको 5 भागों में बांटा जाता है। उनको 5 भागों में बांटा जाता है सभी देशों के लिए। सभी देशों के लिए क्या किया जाता है, 5 देशों में बांटा जाता है और उसका नाम दिया जाता है।
उसका अलग अलग, उस जल के क्षेत्र को अलग अलग नाम दिया जाता है और अलग अलग नाम देने के साथ साथ अलग अलग अधिकार भी दिया जाता है, अलग अलग अधिकार भी दिया जाता है। जैसे ये आपका जो क्षेत्र है ये अलग क्षेत्र है, ये आपका अलग क्षेत्र है, बाकी ये आपका अलग क्षेत्र है। अब हम देखेंगे ये जो 12 मील है, जो ये 24 मील है, जो ये 200 मील है, इसका क्या मतलब होता है और ये क्षेत्रों का नाम क्या है और इन क्षेत्रों में भारत सरकार का क्या अधिकार है, इसमें कौन सा अधिकार है और इसमें कौन सा अधिकार है। क्या उच्च समुद्र में ये जो क्षेत्र है जो 200 मील के बाहर है, क्या वहां पे भी भारत सरकार का अधिकार है, कुछ अधिकार है कि नहीं है। क्षेत्र है जो अलग अलग जो नाम दिया गया है, अलग अलग क्षेत्रों का नाम दिया गया, उसकी दूरी दी गई है और उसके अंतर्गत अधिकार दिए गए हैं। और जो आपका सबसे बाहरी क्षेत्र है उस क्षेत्र में क्या भारत सरकार का अधिकार है कि नहीं है, हम देखेंगे। यहाँ पे भारत सरकार का कुछ अधिकार है कि नहीं, यहाँ पे कौन कौन से अधिकार हैं, यहाँ पे कानून बना सकता है कि नहीं बना सकता है, हम उसकी बात करेंगे। यहाँ पे बना सकता है कि नहीं बना सकता है, तो हम उस अधिकारों को देखेंगे, हम उन अधिकारों को देखेंगे।